एक तो काम हमारा रहता है, दाम आप तय करते हो, हमारा कोई फिक्स वेतन नहीं है। यदि हमारे लिए राज्य स्तरीय कानून बनता है तो हमारे लिए फिक्स वेतन होगा। घरेलू कामगारों का अध्ययन सही ढंग से नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि घरेलू कामगारों के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम उसका विरोध करते हैं। हमारी राज्य सरकार से मांग है कि हमारे लिए राज्य स्तरीय कानून बनाया जाए, हमें भी मजदूर का दर्जा दिया जाए। जहाँ हम काम करते हैं, जिस नियोक्ता के यहाँ करते हैं, उसके घर को कार्यस्थल माना जाए। घरेलू कामगारों का अध्ययन सही ढंग से नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि घरेलू कामगारों के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम उसका विरोध करते हैं। पैदल मार्च करके लोग भवन के समक्ष धरना स्थल पहुंचे हैं। कामगार महिला संघ जो है, और आप लोग मांग कर रहे हैं अपने अधिकार को लेकर, क्या मांग है सरकार को, क्या कहना चाहते हैं? आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस मना रहे हैं और आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन 189 का 15वां वर्षगांठ मना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ही घरेलू कामगारों को एक सम्मानजनक कार्य के रूप में घोषित किया था और आज उसका हम लोग 15वां वर्षगांठ मना रहे हैं। और आज के दिन में हम सभी ये कहना चाहते हैं कि घरेलू कामगारों के लिए एक राज्य स्तरीय अलग से कानून बनाया जाए, घरेलू कामगारों को उचित वेतन दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा दी जाए, पीएफ और ईएसआई में उन्हें सम्मिलित किया जाए और जो नियोक्ता का घर है उसको कार्यस्थल घोषित किया जाए। हम चाहते हैं कि सरकार ये सारी चीजों को हमारे लिए दे जो घरेलू कामगार जिसका हकदार है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि पिछला साल 2025 में जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को आदेश दिया था कि घरेलू कामगार बहुत ही कमजोर वर्ग का लोग हैं, तो उनके लिए एक अलग से कानून बनाने की जरूरत है और उसके लिए एक अलग से समिति का गठन किया जाए। और ये समिति का गठन किया भी गया, लेकिन उस समिति में घरेलू कामगार का प्रतिनिधित्व कोई नहीं था और इसलिए घरेलू कामगारों का अध्ययन सही ढंग से नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि घरेलू कामगारों के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम उसका विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि घरेलू कामगारों के लिए अलग से राज्य स्तरीय कानून दिया जाए, जिससे कि हम अपना जो भी अधिकार है उसको हम अपने सही ढंग से अपने मांग को ले सके और अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर कर सके। आज नियोक्ता के घर को जो है आप लोगों ने लिखा है कार्यस्थल, मांग हमारा ये है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ यदि मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, शोषण हो रहा है या कुछ, पहली बात तो सरकार हमें मजदूर मानती ही नहीं, जो कि आप देखोगे जितने भी कामगार हैं सबसे ज्यादा संख्या घरेलू कामगार का है। और हमारे वजह से ये जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, जो अपनी सेवा दे रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, कि यहाँ भी काम करने में हमारा हाथ है और जो समय से वो काम कर रहे हैं या राष्ट्र में अपना योगदान दे रहे हैं, तो उसमें भी हमारे ही हाथ है। हम समय पे जा रहे हैं, खाना बना के दे रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, उनके कपड़े धो रहे, प्रेस करके दे रहे हैं, तभी तो वो समय पे जा पा रहे हैं। वो कामगार है तो हमारे लिए भी तो एक कार्यस्थल होना चाहिए। यदि हमारे साथ वहाँ कोई शोषण होता है, देखिए घरेलू कामगार के साथ शोषण होता है, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण, ये हम कहाँ जाए। और आज से 15 साल पहले 2011 में हमारे लिए आज ही के दिन एक कन्वेंशन बनाया गया था, कन्वेंशन 189, जिसपे भारत सरकार ने भी हस्ताक्षर किया, पर आज तक इस कानून को यहाँ लागू नहीं किया। तो हमारी राज्य सरकार से मांग है कि हमारे लिए राज्य स्तरीय कानून बनाया जाए, हमें भी मजदूर का दर्जा दिया जाए। जहाँ हम काम करते हैं, जिस नियोक्ता के यहाँ करते हैं, उसके घर को कार्यस्थल माना जाए। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जो सुनीता खाखा एक थी घरेलू कामगार, जिसके ऊपर वो एक भाजपा नेत्री ने बहुत अत्याचार किया, जिसके खिलाफ उसके बेटे ने ही कंप्लेन किया, क्या हुआ? हमारा कोई कानून नहीं है, कोई न्याय नहीं मिला। लास्ट में मानव अधिकार के नाते हमें कानून
पे जो है मांगना पड़ा। तो हम क्या करें, हम भी तो कामगार हैं, हमारा ना कोई वेतन है, ना कोई छुट्टी है, ना हमारा कोई बीमा है। तो हमारी राज्य सरकार से ये मांग है कि जहाँ हम काम करते उसे कार्यस्थल बनाया जाए, हमारे लिए भी पीएफ ईएसआई की सुविधा हो। यदि एक कानून बन जाए हमारे लिए राज्य स्तरीय कानून, तो उसमें ये सब आ जाती है। अभी कुछ महीने पहले राज्य सरकार इस पे बिल तैयार कर रही थी, जो उन्होंने अभी तक पास नहीं किया। तो आपके माध्यम से झारखंड घरेलू कामगार मंच के तहत आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार को कहना चाहती हूँ कि जो बिल हमारे लिए तैयार किया जा रहा था, कृपया वो पास किया जाए ताकि हम भी सुरक्षित महसूस कर सकें। आज हम घर से निकलते हैं तो जहाँ भी हम काम करने जाते हैं हमेशा असुरक्षा का भाव रहता है। यदि हमने नियोक्ता की कोई गलत बात नहीं मानी, वो या तो शोषण करेंगे मेरा, या चोरी का इल्जाम लगाएंगे, कुछ भी करेंगे। आज भीड़ में बहुत से ऐसे बहन हैं जो महीनों महीनों काम के वेतन नहीं दिया गया। एक तो काम हमारा रहता है, दाम आप तय करते हो, हमारा कोई फिक्स वेतन नहीं है। यदि हमारे लिए राज्य स्तरीय कानून बनता है तो हमारे लिए फिक्स वेतन होगा, जो आप बाध्य होंगे कि हम आपके यहाँ काम किए हैं तो आप हमें देंगे। चलिए और कोई साथी है, एक साथी नाम लिखाए हैं और स्वास्थ्य